नमस्कार दोस्तों, सोचिए अगर आपका देश पूरी तरीके से दुनिया के नक्शे से गायब हो जाए। जी हाँ, प्रशांत महासागर में एक ऐसा छोटा सा देश है जो पूरी तरीके से गायब हो सकता है। फ्रेंड्स, पहला देश बनने जा रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया से गायब होने जा रहा है, बल्कि मैप से ही हटने वाला है। फ्रेंड्स, बात कर रहा हूँ तुवालू की। Rather than try and impose anything on them. We are sinking, but so is everyone else. आए दिन वहाँ पे मौसम क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, उसके ध्यान में रखते हुए आज तुवालू की स्थिति बनी हुई है। तुवालू की पॉपुलेशन 11,000 के तकरीबन है और वैज्ञानिकों ने बताया है कि 2100 तक तुवालू का जो बड़ा द्वीप है फिनाफुन पूरी तरीके से गायब हो सकता है, यानी कि डूब सकता है। जमीनी स्तर इसकी सिकुड़ रही है, जो पेयजल होता है वो पानी पीने योग्य नहीं है। आज लगातार यहाँ पे देखने को मिलता है, बाढ़ें देखने को मिलती है, तूफानों देखने मिलता है, कई सारी स्थिति यहाँ पे बनी हुई है और लोग पलायन कर रहे हैं कि एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं तो उनको मजबूरी उठानी पड़ रही है। तुवालू और ऑस्ट्रेलिया के बीच फिलीपीन यूनियन टेरिटरी साइन हुआ था 2023 में। इस समझौते के तहत हर साल 280 जो तुवालू वासी होते हैं उनको स्थायी रूप से ऑस्ट्रेलिया भेजने का निर्णय लिया है। जून 2025 तक 4,000 से अधिक लोग वीजा के लिए आवेदन कर चुके हैं और जो कुछ आबादी लगभग 1/3 का हिस्सा माना जाता है। यह इतिहास में पहली बार है जो दुनिया हैरान है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या पूरा का पूरा देश खत्म हो सकता है। जी हाँ, पूरा का पूरा देश खत्म हो सकता है। क्लाइमेट चेंज माइग्रेशन तैयारी कर रहा है। ये क्या होता है, ये रिपोर्ट होती है, ये तयकाल होता है ताकि आप लोग एक देश से दूसरे देश जा सको रहने के लिए। जून 2025 तक 4,000 से अधिक तुवालू वासी वीजा के लिए आवेदन कर चुके हैं, लेकिन कुछ आबादी यह कुल आबादी लगभग 1/3 का हिस्सा माना जाता है। यह इतिहास में पहली बार है जब दूसरा देश क्लाइमेट माइग्रेशन की तैयारी कर रहा है। आर्थिक संकट तुवालू की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से टीना मछली के लाइसेंस पर टिकी हुई थी, यानी कि वहाँ पर गर्म पानी था और गर्म पानी की वजह से मछलियाँ दूसरे स्थान पर चली गई और ज़्यादातर तुवालू होता है देश है, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो मछलियों के पकड़ने के लिए लाइसेंस प्रोवाइड करा है। पिछले 5 वर्षों में मछली पकड़ने वाले लाइसेंस 40% की गिरावटी देखने को मिली है। संस्कृति और पहचान का संकट बता रहा है। तुवालू के लोग मानते हैं कि अगर हम अपनी जमीन खो देंगे तो हमारी संस्कृति और पहचान संकट में आ जाएगी। सरकार डिजिटल तकनीकी का सहारा लेकर डिजिटल नेशन बनाने की तैयारी कर रही है और इतिहास इंटरनेट पर सुरक्षित बना रहेगा। दुनिया के लिए चेतावनी है कि तुवालू का संघर्ष सिर्फ अकेले का नहीं है, यह निजी संकट नहीं है सिर्फ यह, बल्कि पूरी दुनिया के लिए जलवायु यानी कि क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ी चुनौती है, यानी सबसे बड़ी चेतावनी है। अगर ग्लोबल वार्मिंग समुद्री स्तर की बढ़ोतरी को रोका नहीं गया तो आने वाले वर्षों में कुछ और छोटे तुवालू जैसे देश गायब हो सकते हैं। नासा की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ वर्ष पहले 30 वर्ष तक तुवालू समुद्र की जो
40 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी करेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2100 में 99% यानी कि 90% तुवालू का जो बड़ा एरिया है वो पूरी तरीके से डूब सकता है। तुवालू नहीं बल्कि तुवालू जैसे देश और भी खतरे में हैं। तुवालू आज एक प्रतीत बन चुका है, यह दिखाने के लिए कि जलवायु परिवर्तन का कोई दूसरा खतरा नहीं है, बल्कि आज की सच्चाई है। दुनिया को मिलकर कदम उठाना होगा, वरना कई तुवालू जैसे देश पानी में बह जाएंगे। फ्रेंड्स, आपका क्या राय है, आपकी क्या निष्कर्ष है, मुझे कमेंट में बताएं और ये जानकारी कैसी लगी है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।